गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पहले चैप्टर रीड किया था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसमें हमने पहले आपको ये बताया था भी हमें किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए रोड पर भी और घर पर भी। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में। भी फर्स्ट एड हमें किस तरह से, अगर हमें कोई चोट लग जाती है या हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस वक्त, या किसी और पर्सन का, तो हमें किस तरह से फर्स्ट एड देनी चाहिए किसी और पर्सन को भी। ठीक है, अगर हमें इंजरी, अगर किसी भी पर्सन को बाई चांस मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं या कहीं घर पर भी किसी भी चोट लग जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले आप उसकी चारों तरफ क्राउड मत कीजिए, किसी इससे उसे घबराहट भी होगी। ठीक है ना, उसे अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है, अगर उसे कहीं पर भी चोट लगी है तो उस ब्लड को रोकने की कोशिश कीजिए। उसे मतलब आपके पास जो भी रुमाल है या कोई भी कपड़ा है आप उसे कस कर उस जगह पर बांध दीजिए। इससे क्या होगा, उनकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास आइस पैक है तो आप उसे आइस पैक वहाँ रख दीजिए टॉवल में डालकर। इससे क्या होगा, इससे भी धीरे धीरे खून जो है बंद हो जाता है। ठीक है, ये तो था भी अगर आपका चोट लग जाती है। अगर आपके हाथ जल जाते हैं या आप कहीं से भी कोई पर्सन अगर कोई जल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए पहले। ठीक है, ठंडे पानी से वॉश, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमें वहाँ पर कोई भी एंटीसेप्टिक या आपके पास अगर बर्नॉल है तो बर्नॉल उस पर लगा देनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कई बार हमारे पास घर पे बेकिंग सोडा होता है, उसे पानी में मिक्स करके भी हम जले हुए एरिया पर लगा सकते हैं, जिससे क्या है जलन कम हो जाती है और जलने के निशान भी काफ़ी हद तक मिट जाते हैं। हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं हम, एलोवेरा भी एक नेचुरल्स हैं जो हमारी बॉडी को जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। स्प्रेन एंड फ्रैक्चर, स्प्रेन क्या है और फ्रैक्चर क्या है। स्प्रेन जैसे हमें मोच आ जाती है हाथों में, हाथ की कलाई में मोच आ जाती है या पैरों में मोच आ जाती है, उसे हम कहते हैं स्प्रेन। फ्रैक्चर जो हमारी हड्डी टूट जाती है गिरने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, कई बार हमारी हड्डियां टूट जाती है, हम उन्हें कहते हैं फ्रैक्चर। स्प्रेन, ठीक है, स्वेलिंग दोनों में ही आती है जहाँ पे दर्द होता है। स्प्रेन के अंदर हम आइस पैक यूज़ कर सकते हैं, बर्फ़ की टैगोर कर सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, कोई भी रिलीविंग पेन मतलब जो ट्यूब है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होगा, धीरे धीरे स्वेलिंग दूर हो जाएगी और उसके बाद फिर हम डॉक्टर को दिखाएं, जैसे डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे हमें फॉलो करनी चाहिए। फ्रैक्चर के अंदर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर के अंदर जो भी हमारी हड्डी जहाँ पर भी हुआ है वहाँ से वो क्रैक हो जाती है। उस पार्ट को रिलीविंग मतलब थोड़ी देर रिलीव करने के लिए ऑइंटमेंट हम लगा सकते हैं। तो फिर हमें उसे जल्दी से जल्दी किसी कपड़े से बांध देना चाहिए, ताकि वो जो हिस्सा टूट चुका है, कोई हड्डी टूट चुकी है, वो अगर जितना वो हिलेगी उतनी वो पेन करेगी। अगर हम उसे टाइट बांध देंगे फिर हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली डॉक्टरी हेल्प लेनी चाहिए। फिर वो हमारे एक्सरे करेंगे और हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। एनिमल बाइट के अंदर अगर आपको डॉग बाइट कर लेता है तो आप सबसे पहले उस जहाँ पर उसने बाइट किया उसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए। फिर आपके पास एंटीसेप्टिक कोई भी जो लिक्विड है या कोई उसे अच्छी तरह से उससे साफ कीजिए और इमीडिएटली डॉक्टर हेल्प लीजिए। इंसेक्ट बाइट्स में अगर हनी भी आपको काट लेती है या कोई भी वैश बाइट, उस जगह को जल्दी से क्या है आप अच्छी तरह से साफ कीजिए, वॉश कीजिए। इससे क्या है उस एनिमल्स के जो भी मतलब आप कह सकते हैं आप उसने बाइट किया वहाँ पे उसके जो भी जर्म्स हैं वो पानी से धुल जाते हैं। और कोई भी एंटीसेप्टिक डेटॉल होता है, ठीक है, उसे यूज़ कीजिए। स्नेक बाइट है, आपको सभी को पता है भी स्नेक क्या है, एक जहरीला जानवर है। ठीक है, उसका जो जहर है उसके जहर से इंसान मर भी जाता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जिस हिस्से पे सांप ने काटा है उससे ऊपर आप उसे कस के टाइट से कोई भी कपड़ा उस पर बांध दीजिए ताकि वो जहर उसके शरीर में ना फैले। उसे सोने मत दीजिए। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। अगर कोई जैसे कि फिनाइल होगी या नेल पॉलिश होगी या डिटर्जेंट हो गया या हमारी फिनाइल की गोलियां, अगर इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट बच्चे खा लेते हैं या कोई और खा लेता है तो उससे गलती से भी कई बार खाया जाता है, तो आप उसे उल्टी करवाने की कोशिश कीजिए। जितनी वो वॉमिटिंग्स करेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, वो जो जहर है उसकी बॉडी से बाहर निकलेगा।
तो उसकी मतलब उस पर कम असर होगा और इमीडिएटली वो डॉक्टर के पास पहुंच सकता है। ये तो थे हमारे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के हम किस तरह से कर सकते हैं अगर हमें किस तरह के चोट लगते हैं या हमें कोई इंसेक्ट्स बाइट्स करते हैं, तो हमें एनिमल बाइट्स करते हैं, हमें किस तरह से अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, या किसी और पर्सन के साथ अगर ये होता है तो हमें किस तरह से उसकी सेफ्टी करनी चाहिए। तो होप सो बच्चों आप इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़िए, इसकी सारी बैक एक्सरसाइज को अच्छी तरह से ध्यान से कीजिएगा, और आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसे इतनी अच्छी तरह पढ़िए, अगर आपको उस बीच में से कोई क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।